तो कार्य कभी अच्छा नहीं होगा। राधे राधे आप सभी का, मैं आद्या, स्वागत है फिर से आपका हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य जी, जो ब्रजवासी है और कथावाचक भी हैं। तो आइए बहुत सारी बातों का हम ज्ञान लेते हैं, तो इनका स्वागत करते हैं। राधे राधे, मैं आचार्य ज्ञानेश जी ब्रजवासी। राधे राधे पंडित जी। तो श्रावण मास में भगवान शंकर का जो शिवालय है उसमें कोई दरवाजा नहीं होता, हमेशा 24 घंटे कभी चले जाओ शंकर जी का शिवालय हमेशा खुला रहेगा। एक व्यक्ति आया, उसने दोपहर में सोचा कि मंदिर में चलता हूं, तो सारे मंदिरों के दरवाजे बंद थे लेकिन शंकर जी का द्वार खुला था। शंकर जी के शिवालय में गया। अब उसने सोचा कि आज तो कोई काम तो लगा नहीं है, लेकिन खाली हाथ नहीं जाऊंगा। उसने क्या किया, शिवालय में जाकर के देखा कि शंकर जी की पिंडी के ऊपर एक शंकर जी की घंटी लगी हुई है, घंटा लगा हुआ है बड़ा वाला। अब सोचा कि ये तो बहुत बड़ा है, आज का तो काम हो ही जाएगा। अब उस घंटे को जैसे ही उतारने लगा, लेकिन वो थोड़ा सा छोटा पड़ गया। अच्छा। अब थोड़ा छोटा जैसे ही पड़ा तो उसने सोचा यार खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, क्यों जब चोर चोरी करने आता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ ना कुछ लेके जाता है। उसने इधर उधर देखा, कुछ नहीं दिखा, तो उसे सबरे जो शंकर जी के जो परिवार थे, गणेश जी, माता पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, नंदीश्वर, सब छोटे छोटे हैं, लेकिन जो शिवलिंग है वो सबसे ऊंची है। तो उस चोर ने सोचा कि ऐसा करता हूँ, शंकर जी पे ही चढ़ जाता हूँ। अच्छा। शंकर जी पे चढ़ करके इस घंटी को उतार लेता हूँ। अब जैसे ही शंकर जी की शिवलिंग पर वो भक्त जो चोर था वो चढ़ा, घंटे को उतारने लगा तो भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। अच्छा। अब भगवान शंकर जैसे ही प्रकट हुए तो वो हड़बड़ाने लगा, कौन है? तो भगवान शंकर कहने लगे, अरे भक्त, तुझे मांग, तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे वरदान देने के लिए आया हूं, मैं भगवान शंकर हूं, मैं भोलेनाथ हूं। अब चोर कहने लगा, प्रभु मैं कोई भक्त नहीं हूं। तो भगवान कहने लगे कि अरे मूर्ख, मुझे कोई जल अर्पण करता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई पत्ता चढ़ाता है, लेकिन तूने तो अपने सर्वस्व, अपने शरीर को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। तो वह कहने लगा, प्रभु मैं कोई भक्त नहीं हूं, मैं तो एक चोर हूं, चोरी करने आया, तो मैं थोड़ा छोटा पड़ रहा था, आपकी सिंगलिंग पे चढ़ के इस घंटे को उतारने लग गया। तो भगवान कहने लगे, चाहे तू चोर है, चाहे डकैत है, लेकिन तूने जो कर्म किया है, तेरा जो मन था वह मेरे चरणों में लगा हुआ था। जब तू घंटे को उतार रहा था, जब तू चोरी करने आया, तेने सोचा कि प्रभु आज कहीं पकड़ा नहीं जाऊं, भोलेनाथ मुझे बचा लेना, हे प्रभु मुझे बचा लेना, कहीं पकड़ा नहीं। तेरा जो मन था, जो भाव था, मेरे चरणों में लगा हुआ था, तू मुझे याद कर रहा था। तो भगवान भोलेनाथ है, भोले बाबा है जी। भगवान शंकर वरदाता है, सब कुछ शंकरमय है। और श्रावण मास में जो शिवरात्रि इस बार पड़ रही है, वो भोमवार मंगलवार की जी। भगवान शंकर जो है मन के भोले हैं, आप मन से जो भी मांगेंगे। और मेरा तो भाव ये है कि महीने में, श्रावण में एक दिन हर व्यक्ति को रुद्राभिषेक करना चाहिए। आप डेली मंदिर नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन रुद्राभिषेक अपने घर पर अवश्य करना चाहिए। घर पर नहीं करा सकते तो किसी मंदिर में कराओ, बड़े भाव से बैठ करके भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए जी। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही मेरा सार है, भाव से जिसने पुकारा उसका भव से बेड़ा पार है। भगवान हमारे भाव के भूखे हैं जी। भगवान कहते हैं आप जो भी कर्म करें भाव से करें, मन से करें। लेकिन आजकल चला हुआ है ऑनलाइन पूजा का जी, उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ऑनलाइन पूजा का जो चला हुआ है उसका कोई भाव नहीं है। आप ऑनलाइन पूजा क्यों कर रहे हो, जब आपके पास सारी व्यवस्था है? आप किसी ब्राह्मण को बुलाइए, अपने घर पर बुला करके बड़े भाव से, क्योंकि आपका जो भाव बनेगा सामने बैठ करके बनेगा जी। बिल्कुल। आप टीवी में देख करके ऑनलाइन पूजा कर रहे हैं, आपका भाव कभी नहीं बनेगा। आपका ध्यान तो टीवी की तरफ है, आपका भाव कभी नहीं बनेगा। लेकिन आजकल बहुत बड़े बड़े ब्राह्मणों ने अपना रोजगार बना दिया ऑनलाइन पूजा। ऑनलाइन पूजा होती क्या है, हमने तो पहले कभी नहीं सुनी, लेकिन आजकल ये कलयुग में ऑनलाइन पूजा चल गई है। बड़े बड़े जो विद्वान हैं
इसमें नाम किसी का नहीं है। हाँ। लेकिन ऑनलाइन पूजा करेंगे उसमें क्या है कि उनका चैनल पे लाइव चलता रहेगा। जी। अब उन्होंने जो लाइव जो चला रखा है, लाखों व्यक्तियों ने देखा, लाखों व्यक्तियों ने पूजा करी। एक व्यक्ति ने यदि 1 रुपया भी डाल दिया तो उनके पास में कितने पैसे पहुंच गए। जी। ऑनलाइन का ये भाव है, लेकिन यजमान का कोई भाव नहीं है। उसका फल आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आपका मन ही नहीं है, भाव ही नहीं है। अरे आप चाहे आध घंटे बैठ के पूजा करो, जी। आप पे जितना समय है इतनी देर पूजा करो, लेकिन मन से करो, भाव से करो। जी। भगवान दिखावा पसंद नहीं करते। भगवान ने स्वयं कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपड़ छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मन को निर्मल बनाओ, आप भाव जगाओ। भाव कैसे जगेगा? भाव जगेगा जब हम बैठ करके स्वाध्याय स्तप आर्जवम, भगवान को याद करेंगे, आसन लगा करके बैठेंगे, प्रभु की पूजा करेंगे। आपको बताया कि आप ऐसे पूजा करिए, इस देवता का ये मंत्र है। जी। अब ऑनलाइन में तो क्या है कि आधे मंत्रों को बोलते हैं और आधे नहीं बोलते। आध घंटे में पूरी पूजा हो जाती है, जबकि रुद्राभिषेक में, रुद्राभिषेक जो पूजा है उसमें कम से कम 2 घंटे कम से कम चाहिए पूजा के लिए। लेकिन ऑनलाइन वाली पूजा तो आध घंटे में पूरी हो गई, पूरा रुद्राभिषेक हो गया, सभी देवताओं की, सभी गणों की पूजा हो गई। इतनी जल्दी कैसे हो गई? यदि हम भाव से, मन से पूजा करें, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक अच्छे मन से करें तो 2 घंटे कम से कम पूजा में चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर के 8 गण हैं। आप शिवालय में जब जाते हो तो आप देखते होंगे वहां पर 5 गण विराजमान हैं। हाँ। सबसे पहले हैं गणेश जी महाराज, दूसरे हैं माता पार्वती, तीसरे हैं स्वामी कार्तिकेय, चौथे हैं नंदीश्वर और 5वें हैं नाग देवता। लेकिन 3 गण और हैं भगवान शंकर के जो अप्रत्यक्ष है, हमको मंदिर में दिखाई नहीं देते। वो कौन कौन से हैं बताएं। एक है वीरभद्र जी। अच्छा। जो भगवान शंकर के शरीर से उत्पन्न है। शिव महापुराण में कथा आती है कि जब दक्ष महाराज के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए माता पार्वती, माता सती को बार बार भगवान शंकर ने मना किया कि बिना बुलाए जो जाओ भवानी, अपने पिता के यहां भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर ने बार बार मना किया, लेकिन माता सती नहीं मानी, चली गई। वहां जाकर के अपने पति का अनादर पाया। उनकी जो बहनें थी सब वहां बैठी हैं, सबका भाग है, उनके पति बैठे हैं, सब बैठे, लेकिन भगवान शंकर का वहां कोई भाव नहीं, कोई स्थान नहीं दिया गया। क्योंकि भगवान शंकर से जो दक्ष प्रजापति जो थे वो द्वेष करते थे। एक बार कहीं सभा में दक्ष प्रजापति आए, उनके ससुर साहब आए, तो भोले शंकर ने, भोले बाबा ने प्रणाम नहीं किया। तो जब से वो द्वेष करते हैं, तो वहां पर माता सती गई, अपने पति का अनादर वहां पर देखा, तो उस दक्ष के जो यज्ञ जो कर रहा था उसमें कूद गई और अपने शरीर को विध्वंस कर दिया। भगवान शंकर को पता चला तो भगवान शंकर ने क्रोधित होकर के अपनी जटा को उखाड़ा और जटा उखाड़ के जैसे जमीन पर पटकी तो वीरभद्र नाम का एक वीर पैदा हुआ, जो कि भगवान शंकर के समान ही वरदाता है। जो भगवान शंकर कर सकते हैं वही वीरभद्र कर सकता है। वीरभद्र ने जाकर के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। भगवान शंकर से सभी देवताओं ने प्रार्थना करी और उस दक्ष प्रजापति को जाकर के बकरे का मुख लगाया, उस यज्ञ को सफल बनाया। तो वीरभद्र जी हैं एक, दूसरे हैं कुबेर जी। अच्छा। भगवान शंकर के गण हैं कुबेर जी महाराज। कुबेर कौन है? कुबेर है धन के अधिपति देवता। कई बार बहुत से व्यक्ति प्रश्न करते हैं कि हमारे घर पर धन आता है और वो रुकता नहीं है। तो कुबेर जी जो है वो धन के अधिपति देवता हैं। जहां पर धन रखा है वहां पर हम कुबेर जी की पूजा करें। और भगवान शंकर के मंदिर में जो कुबेर जी का जो स्थान है, वो भगवान शंकर का जो शिवालय है उसके ऊपर एक ध्वजा लगी है, चोटी में ऊपर झंडा लहराता रहता है, उसमें कुबेर जी महाराज विराजमान है। तो 7वें गण हो गए कुबेर जी महाराज, 6वें हो गए वीरभद्र जी, और 8वें कौन है? कीर्तिमुख। कीर्तिमुख जो है वो भगवान शंकर के द्वारपाल हैं, द्वार पे उनकी पूजा की जाती है। आपने देखा होगा कई बार बहुत से व्यक्ति शिवालय में जाते हैं
और शिवालय में अंदर प्रवेश करने से पहले दोनों साइडों में थोड़ा थोड़ा जल चढ़ा देते हैं। तो कीर्ति मुख के नाम से द्वारपाल पे चढ़ाते हैं। अब कीर्ति मुख है कौन? तो शिव महापुराण में कथा आती है, कीर्ति मुख जो है उनका मुखी मुख है, ये था राहु नामक दैत्य। एक बार भगवान शंकर के सामने गया और कहा कि प्रभु मुझे तो भूख लगी है, मैं कहाँ जाऊं, क्या खाऊं? तो भगवान शंकर क्रोधित हो गए, अरे तुझे तो हर समय भूख लगी रहती है, जा अपने शरीर को खा जा। भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के कह दिया। राहु नामक दैत्य ने अपने शरीर को खाना ही प्रारंभ कर दिया, भगवान शंकर की आज्ञा को मानते हुए पूरे शरीर को खा गया, उसका खाली मुख ही मुख बचा, उसका मुख बचा। तो भगवान शंकर ने देखा, उसको रोका। भगवान शंकर को अपने कहे पर पछतावा हुआ, उसे रोका कि रुक जा, और मैं तुझे वरदान देता हूं कि जहां पर मेरी पूजा होगी मुझसे पहले तेरी पूजा की जाएगी। तो उसके मुख की पूजा होती है कीर्ति मुख। तो भगवान शंकर के इस प्रकार 8 गण हैं, उसके बाद में भगवान शंकर की पूजा की जाती है। अब आजकल तो लोगों को पता नहीं, भगवान शंकर के शिवालय में जाते हैं और जाते ही शंकर जी पर जल चढ़ा देते हैं, तो उनको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। भगवान शंकर ने स्वयं शिव महापुराण कथा में कहा है कि मुझसे पहले मेरे 8 गणों की पूजा की जाए, उसके बाद में मेरी पूजा की जाए, तो उस पूजा को मैं स्वीकार कर लेता हूं। तो भगवान शंकर भोलेनाथ हैं, भोले बाबा। भगवान शंकर को आप किसी नाम से पुकारो, वो भला ही भला करेंगे, क्योंकि जिनका नाम ही भोले है, भोलेनाथ, भोले भंडारी। आजकल व्यक्ति हरिद्वार जा रहे हैं कावड़ लेने के लिए, विशेष वो मैत्र चला हुआ है, कितने करोड़ों लोग कावड़ लेकर के आ रहे हैं। आप चल करके देखना, 2-4 किलोमीटर भी नहीं चल पाओगे, लेकिन जब हम मन में भाव लेकर के वहां से चलते हैं, मन में शंकर जी को, माता पार्वती को, गणेश जी को, सभी को बिठा करके भगवान का ध्यान करते हुए वहां से कावड़ उठाते हैं और हर हर भोले, ओम नमः शिवाय जाप करते हुए अपनी यात्रा को पूरी कर लेते हैं। तो भगवान शंकर जो हैं हमारे मन के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। तो विशेष भाव जो है वह ऑफलाइन पूजा का है जी। और सभी भक्तों से भी निवेदन है कि ऑनलाइन पूजा के चक्कर में नहीं पड़े। बिल्कुल सही बात है। यदि आपके पास सब व्यवस्था है, पूजा सामग्री भी आ सकती है, पंडित जी भी आ सकते हैं, तो आप 1 घंटे का 2 घंटे का समय अवश्य निकालें और रुद्राभिषेक बड़े भाव से, बड़े मन से कराएं। अब बहुत से भक्त कहते हैं प्रभु की, पंडित जी एक बात बताओ कि संसार में तो ब्राह्मण पंडित जी इतने हो गए कि कैसे विचार करें, कैसे सोचे कि ये पंडित जी अच्छे से पूजा कराएंगे कि नहीं कराएंगे। तो कहने का भाव है, ब्राह्मण जब हमारे घर पर आ गया, उसका पैर यदि हमारे घर में पड़ गया, तो हमारा जो कार्य है वह सफल वैसे ही हो गया जी। पहले जो ब्राह्मण थे गुरुकुलों में पढ़ के आते थे, एक एक अक्षर का स्पष्ट भाव करना जी, बता बता करके पूजा करना कि हम ये कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो आप जो भी पूजा कर्म करें मन से, बड़े भाव से करें। विद्वान ब्राह्मण को अपने घर पर बुला करके पूजा करें और बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, जब ही उसका फल आपको प्राप्त होगा जी। यदि आप ऑनलाइन पूजा के चक्कर में पड़े रहे तो आपका भाव भी नहीं बनेगा और आपको उसका फल भी प्राप्त नहीं होगा जी। आपको कोई समस्या है, किसी पंडित जी को बुलाइए, अपना कुंडली दिखाइए, अपनी राशि दिखाइए, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो वो पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन आजकल ऑनलाइन देख लेते हैं क्या चल रहा है, डेट ऑफ बर्थ भेजिए, समय भेजिए जी। अब वो कौन देख रहा है, क्या बता रहा है। आजकल तो एआई का जमाना और चल गया। सही बात। तो भगवान कहते हैं कि हमेशा मुझ पे विश्वास रखो, मन में भाव रखो और जो कार्य हम कर सकते हैं वो स्वयं करो, किसी के ऊपर मत छोड़ो। चाहे आपके वो नौकर हो, चाहे कोई भी हो, कोई अच्छा कार्य नहीं करेगा जब तक हम खुद नहीं करेंगे, तो वो कार्य कभी अच्छा नहीं होगा। आप जैसा किसी को देंगे वो आपको आगे जा करके प्राप्त होगा जी। उसका फल हमको प्राप्त होगा। आपने किसी को दान दिया, क्योंकि दान दिए धन ना घटे, जो चाहे रघुवीर। दान देने से दान बढ़ता है।
बहुत से व्यक्ति कहते हैं हम दान क्यों करें। दान करने की कोई सीमा नहीं है, कोई समीक्षा नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 1,00,000 2 लाख रुपए दान करेंगे तो दान है। आपने किसी गाय को हरा चारा खिला दिया वह भी दान है, किसी भूखे को भोजन करा दिया वह भी दान है। बिल्कुल। और शास्त्रों में लिखा है कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। 3 प्रकार के हमारे कल्याण होते हैं। कौन कौन से? तन पवित्र सेवा किए। अब पहले हमारे जो बच्चे थे पहले अपने माता पिता के, दादी बाबा के, सबके चरणों को स्पर्श करते थे प्रातः काल होते ही, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम जी ने भी यही किया कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई माथा। प्रभु श्री राम जी भी अपने माता पिता के गुरु चरणों के प्रणाम करते थे। लेकिन आजकल तो ये समय बदल गया, दूर से ही हेलो हाय करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और पैरों को छूने के कहेंगे तो घुटनों को छीते हैं, क्योंकि आजकल झुकना कोई नहीं जानता। क्योंकि सामने वाला झुकेगा तो सामने वाला ये सोचेगा अरे वो तो उसके पैर छू रहा था। लेकिन पैर छूने से हमारी 3 चीजें बढ़ती हैं कि तन पवित्र सेवा किए। हम किसी के पैर छूंगे, पैर दबाएंगे। पहले जो बहू होती थी ना, अपनी सासू माँ के पैर दबा के जब सोती थी, हैं? लेकिन आजकल तो बहू उल्टे पैर दबा ले सास में। तो तन पवित्र सेवा की, हम किसी की सेवा करते हो हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। यदि हम धन को, जो महीने में आप जितने पैसे कमा रहे हो उसमें से 10वां अंश यदि उसका हम दान कर देते हैं तो हमारा जो धन है वो पवित्र हो जाएगा। आपने महीने में 1,00,000 रुपए कमाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका जो 10वां अंश है आपने उसमें से 100 रुपए भी दान कर दिए किसी मंदिर में, किसी गौशाला में, किसी भिखारी को, तो आपका जो अंश, आपके पास जो धन आया है वो कहां से आया, कैसे आया, वो पवित्र हो जाएगा। लेकिन आजकल व्यक्ति तो बस आता जाए, हमको कुछ पूजा पाठ नहीं करना, कहीं नहीं लगाना, क्यों उठाएं पैसे, पूजा कराएंगे, हवन कराएंगे, 2-4 हजार रुपए खर्च हो जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि धन पवित्र कर दान। यदि आपने उस धन को पवित्र करना है तो आपको अच्छे कर्मों में अवश्य लगाना पड़ेगा। किसी मंदिर में पंखा लगवा दिया, जहां जो व्यवस्था है, कुछ चाहिए वहां वो व्यवस्था कर दी, तो आपका जो धन है वो पवित्र हो गया। आपके पास में जो धन आया, कहां से आया, कैसे आया, किसने कैसे मन से दिया, किसका कैसा धन है। यदि आप उस धन को ऐसे दान नहीं करोगे, अच्छे कर्मों में नहीं लगाओगे, तो धन बुरे रास्ते पर चला जाएगा। अब बुरे रास्ते पर कैसे जाएगा? शरीर में कोई बीमारी लग जाएगी। आप बीमार हो गई, कोई बीमारी लग गई, डॉक्टर ने चेकअप किया, ऑपरेशन लिख दिया, ये लिख दिया, और डॉक्टर ने 2-4 लाख रुपए ले लिए। कोई केस लग गया, वकील ने पैसे ले लिए, तो गलत रास्ते पर वो पैसा चला जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है। तो भगवान कहते हैं अपने धन को यदि आपको स्वच्छ करना है, अच्छा करना है, यदि इकट्ठा करके रखना है, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा दान करते उसमें से रहें। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो। हम जो भगवान का कथा कीर्तन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, सुबह जब घर से निकलते हैं तो प्रभु के आगे हाथ जोड़ते हैं, प्रभु आज हम कार्य पर जा रहे हैं, तो हमारा जो मन है वो पवित्र हो जाता है। कई बार हम मन में सोचते हैं, गलत गलत विचारें हमारे मन में आती हैं, लेकिन हम जब प्रभु के सामने जाते हैं तो सारी व्यथाओं को भूल जाते हैं। एक बार एक मैया थी, यही गुरुग्राम में सोना चौक पर सिद्धेश्वर मंदिर है खाटू श्याम बाबा का। अच्छा। उनका जो बच्चा तब बहुत बीमार था, बहुत बड़े हॉस्पिटल, मेदांता में किसी बड़े हॉस्पिटल में भर्ती था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, वो मंदिर में आई, पूरे दिन मंदिर में श्याम बाबा के सामने बैठी रही, रोती रही। क्योंकि जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो प्रभु का द्वार ऐसा है जो हमेशा खुला रहता है। लेकिन व्यक्ति कहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, लेकिन करने वाला कोई कुछ नहीं। व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, जो कराया प्रभु ने कराया। भगवान कराने वाले हैं और कोई कुछ कराने वाला नहीं है। तो भगवान ने कहा है कि आप स्वयं अपने कार्य को करो। जिस कार्य को आप देखेंगे तो कार्य आपका आगे बढ़ता जाएगा। बहुत से व्यक्ति हैं घर पे बैठे हैं, कंपनी चल रही है, बड़े बड़े उचल, लेकिन वो कार्य कभी ज्यादा चलता नहीं है।
आप उस काम में रुचि रखो, अपने कार्य को देखो, जी। तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। हम्म। और विशेष बात यह है कि जो ग्रह जो हैं वे व्यक्ति पर हमेशा चलते हैं। जी। व्यक्ति ने जन्म लिया, हम्म। बच्चे ने जब जन्म लिया, उसकी राहु की दशा चल रही थी, हम्म। शनि की या केतु की दशा चल रही थी, तो माता का ऑपरेशन करा दिया। हम्म। वो जो बच्चा पैदा हुआ वो ऑपरेशन से हुआ। हम्म। तो दशा तो कोई ना कोई हमेशा चलती रहेगी। जी। उनका उपाय है, उनका उपाय करें। सर्वप्रथम भगवान सूर्य है, जी। भगवान सूर्य को हम नित्य प्रति जल दें। हम्म। जल में थोड़ा सा रोली डाल दें, हल्दी डाल दें, जो भी आपके पास हो वो डाल करके भगवान सूर्य को अर्पण करें। जी। और भगवान सूर्य के अनेक मंत्र हैं। हम्म। ओम घृणी सूर्याय नमः, हम्म। ओम आदित्याय नमः, आपको जो भी याद आ जाए, कुछ भी याद नहीं, ओम सूर्याय नमः, हम्म। ये मंत्र बोल करके भगवान सूर्य को अर्पण करें। हम्म। तो भगवान सूर्य हमको तेज देने वाले हैं, जी। उच्च पदवी प्रदान कराने वाले सूर्य हैं। हम्म। आप कोई बड़ा कार्य करेंगे, आप सूर्य को अच्छा करके रखो तो आपका जो बड़ा कार्य है वो पूरा हो जाएगा। जी। और जो चंद्रमा है वो मन के कारक है। हम्म। यदि हमारा मन अच्छा नहीं है तो आप नित्य प्रति शाम को चंद्रमा के दर्शन करो। जी। चंद्रवार को, सोमवार को हम्म। भगवान शंकर के शिवालय में शिव जी को जल अर्पण करें। जी। और इसमें सफेद चीज का दान करें, सफेद वस्त्र, हम्म। चीनी, चावल, दूध, दही। ठीक है। ये किसी गरीब आदमी को, किसी गरीब व्यक्ति को दान करें तो हमारा जो मन है वो अच्छा हो जाएगा। जी। तीसरा ग्रह है मंगल। हम्म। जो मंगल है वो मंगल करने वाला है हमेशा। हम्म। लेकिन मंगलवार को हमें भूमि को नहीं खोदना चाहिए, अच्छा। क्योंकि जो मंगल है वो भूमि का पुत्र है। हम्म। भूमि पुत्र मंगल। मंगलवार के दिन भूमि को नहीं खोदना चाहिए, भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। और हमारे शरीर में जो रक्त संचयमान है, हम्म। हमारे शरीर में कई बार ज्यादा खून हो जाता है तो कई बार हमको खून को निकलवाना भी पड़ता है, कई बार कम हो जाता है वो चढ़वाना भी पड़ता है। हम्म। तो जो मंगल है वो रक्त के कारक है। मंगल जो होता है वो लाल होता है, जी। और हमारे जो खून का जो कलर है, जो ब्लड का जो कलर है वो है लाल। रक्त लाल। हम्म। तो इसलिए मंगल को स्थगित करें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। हम्म। हनुमान जी को सिंदूर से चोला चढ़ाएं। हम्म। सुंदरकांड का पाठ करें, जितना हो सके मंगलवार के दिन करें। हम्म। तो इससे हमारा मंगल अच्छा होगा, हमारे साथ हमेशा मंगल ही मंगल होगा। जी। और जो बुध है वो सद्बुद्धि देने वाले हैं, अच्छी बुद्धि। जी। कई बार आपने सोचा कि आज मुझे ये कार्य करना है और वहां जाना है, और आप जाओगे, उस कार्य को अच्छे से करके आओगे। जी। कई बार आपने सोचा मुझे वहां जाना, लेकिन मन में ऐसा जाऊं नहीं जाऊं, सोचने में, विचार करने में कई घंटे बर्बाद हो जाते हैं, वो समय जी। खराब हो जाता है। है। तुम्हारी बुद्धि उससे अच्छी नहीं है, बुद्धि खराब है। हम्म। कई बार छोटे छोटे बच्चों को जो मन है, जो बुद्धि है, पढ़ाई में नहीं लगती। जी। तो बुधवार के दिन यदि बुध अच्छा करना है तो बुधवार को हरे वस्त्रों का दान करें। अच्छा। हरित वस्त्र, हम्म। हो सके तो हरे वस्त्र धारण भी कर सकते हैं, पहन सकते हैं। और किसी गाय को या किसी गरीब को हरी सब्जियों का दान करें, जी। हरी सब्जी खिलाएं। हम्म। उससे हमारा बुध अच्छा होगा। हम्म। और बृहस्पति जो गुरु है हम्म। वो हमेशा अच्छा करने वाले हैं, हमारे शरीर से अच्छा कराने वाले हैं, हम्म। शुभ कर्म कराने वाले हैं। जैसे कि बहुत से व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं, उनका गुरु अच्छा होता है, पढ़ाई में ज्यादा मन लगता है। बहुत से व्यक्ति रात को 2-2, 3-3 बजे जग करके पढ़ने लग जाते हैं, जी। बहुत पढ़ते हैं, तो उनका गुरु बहुत अच्छा होता है। अच्छा। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। जी। भगवान विष्णु का जो प्रतीक है वो है केला, केले की पूजा करें। और केले की जड़ में चने की दाल और गुड़ भगवान विष्णु को अर्पण करें। और हो सके तो बृहस्पतिवार की कथा स्वयं पढ़ें और उसके बाद में विष्णु भगवान की आरती करें, उससे हमारा गुरु अच्छा होगा। जी। आप किसी से कुछ बोलेंगे तो आपकी उस बात को वो सामने वाला व्यक्ति अच्छे से सुनेगा। बिल्कुल।
कई बार क्या होता है, हम बोलते जा रहे हैं, सामने वाले को कुछ पता नहीं चल रहा, क्यों? गुरु जो हमारा वाणी का कारक है जी। अब गुरु किस स्थान पे कुंडली में कहां पर बैठा है ये भी ग्रहों के हिसाब से होता है। तो जिनका गुरु खराब है वो बृहस्पतिवार की पूजा अवश्य करें जी। और हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन जो व्रत करता है उसको केले नहीं खाने चाहिए। केले की पूजा की जाती है, केला खाए नहीं जाते जी। हो सके तो पूरे परिवार में बच्चे भी नहीं खाएं। ये बृहस्पतिवार का उपाय है। शुक्रवार के दिन, शुक्रवार जो है वो भौतिक सुख देने वाला है, परिवार का सुख, पत्नी का सुख, बच्चों का सुख, धन का सुख, जो भी भौतिक सुख है, हमको लग्जरी जो लाइफ जो मिलती है वो शुक्र देते हैं जी। शुक्र देवता को हमेशा स्थगित करना है तो शुक्रवार के दिन भी सफेद चीज का दान होता है। अच्छा। जो चंद्रवार का होता है, सोमवार का जो होता है वही शुक्रवार को होता है जी। दूध दही का, चावल का, ठीक है, और सफेद कपड़े का भी दान कर सकते हैं। ये शुक्रवार का है। यदि शनिवार को किसी को शनि की दशा चल रही है जी। तो हो सके तो 5 शनिवार कम से कम शनिदेव पर तेल चढ़ाएं, सरसों का तेल, उसमें काले तिल डालें, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करके शनिदेव महाराज को अर्पण करें। और शनिवार को काला कपड़ा लेकर के, एक नारियल लेकर के, उसमें 7 कील रख करके और साबुत उड़द ब्लैक कलर की उसमें रख करके अपने ऊपर 7 बार उसार करके उसको या तो जल में प्रवाहित करें या किसी पीपल के नीचे रख दें, तो उससे हमारा शनि ठीक होता है। शनि चालीसा का पाठ करें जी। तो इससे हमारा जो शनि है वो ठीक होगा। राहु और बाहु बलम, जो राहु है हमारी भुजाओं में बल प्रदान करने वाले हैं, ताकत देने वाले हैं। यदि शरीर में कमजोरी महसूस होती है, ताकत नहीं है, तो राहु को श्रेष्ठ करें जी। पीपल की जड़ में दूध चढ़ाएं, उसकी परिक्रमा करें तो उससे हमारा राहु ठीक होगा जी। राहु और बाहुबलम केतु कुलस्य उन्नति, जो केतु है कुल की उन्नति करता है। कई बार सुनने में आता है कि शादी को कई वर्ष हो गए लेकिन परिवार में बच्चा पैदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका केतु खराब है। जब तक वो केतु को ठीक नहीं करेंगे तब तक उनका परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। केतु हमारे कुल की उन्नति करता है। केतु कुलस्य उन्नति, केतु को ठीक करना है। केतु को ठीक करने के लिए, अपने कुल को बढ़ाने के लिए केतु को यदि करना है तो एक नारियल लेकर के अपने ऊपर 7 बार उसार करके उसको जल में प्रवाहित करें तो उससे राहु केतु, पहले ग्रह 7 थे अब 9 हो गए। राहु और जो केतु है ना वो एक है। अच्छा। सिर अलग है और नीचे का धड़ अलग है, तो ये राहु केतु है। इस प्रकार नवग्रहों की पूजा करनी चाहिए। नवग्रह व्यक्ति के जीवन में हमेशा चलते हैं। कोई ग्रह 18 साल चलेगा, कोई 8 साल चलेगा, कोई 10 साल चलेगा, कोई 15 साल चलेगा। इस प्रकार पूरे जीवन ये ग्रह चलते रहते हैं। सभी का उपाय है, सभी का उपाय करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी कि आपने हमारे लिए समय निकाला। ठीक है जी, राधे राधे, जय श्री राम।